25 किलो की कढ़ाई जो कि 120-25 लोग खा सकते हैं, और 2-4 चीज़ें होंगी तो आदमी साहब। ये शादियों वाली पकवान की कढ़ाई है। ओए ओए लुक एट कलर। अच्छा, ये रोगन परेशान नहीं होगा, ये इसके बगैर बुनाई नहीं होती और लोगों को मज़ा भी नहीं आता। असल में प्लेट में है तो वो तो डिश में जाएगा। हाँ, पता नहीं चलेगा। पता नहीं लगेगा। हाँ, ये डिश में ज़्यादा लग रहा है, घबराइएगा नहीं, डालिएगा दिल खोल के, जब भी मज़ा आएगा बिस्मिल्लाह। वही शादियों वाला जायका क्यों नहीं आएगा, उस्ताद सलमान ने बनाई, उसी के हवाले से रेसिपी ट्राई करें, पसंद आए फैमिली फ्रेंड्स का शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि आप कुछ मिस ना कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ साद सिद्दीकी और मेरी रेसिपी से आप देखते रहते हैं। हमने चैनल अलग कर लिया है रेसिपी से हटके, जहाँ पे हम फूड एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिनको वो देखना है। हम डिफरेंट शहर में जा रहे हैं, स्ट्रीट फूड कवर कर रहे हैं, पाकिस्तान का, पाकिस्तान के बाहर का। तो मैं चाहता हूँ सेपरेट कर दें, इसके लिए हमने चैनल बनाया फूड वेंचर्स। तो आई लाइक कि आप वहाँ आएँ, सब्सक्राइब करें, ताकि जो जो हम नई चीज़ें पोस्ट करें आप देख सकें, उसको एंजॉय कर सकें। कोई चीज़ कमेंट में जरूर लिखिएगा, आप कुछ और देखना चाहते हैं ज़रूर बताएं मुझे। नदी पकवान पे आज उस्ताद सलमान बना रहे हैं 30 किलो की कढ़ाई। 30 किलो में 12 किलो टमाटर ही धो के डाल रहे हैं, और छोटे टमाटर लेने की वजह बताइए कि भाई छोटे टमाटर से ग्रेवी अच्छी बनती है। वो क्या सीक्रेट उस्ताद सलमान बताएंगे। आए देखते हैं ये कढ़ाई की रेसिपी, ताकि आप घर पे बना सकें, चाहे छोटी 1 किलो की बनाएं, डिवाइड कर लें रेसिपी को। यहाँ पे आपका दावत है, आप कहते हैं भाई मुझे बड़ी दावत है यार, कितने बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, पाकिस्तान में भी रहते हैं, नाउ यू गेट एन आइडिया। कमेंट में सवाल हो, जवाब हम देंगे कमेंट में जाके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, ताकि नोटिफिकेशन वाले जो है ना वो बूम बूम दबा दें, ताकि जब भी कोई नई रेसिपी आए ना बॉस, वो आप तक पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम, नदीम पकवान पे सलमान उस्ताद। मैं आपको तकरीबन 12 किलो की कढ़ाई पर 25 किलो की कढ़ाई बनाना सिखा रहा हूँ। 110 अफराद के लिए ये काफ़ी है। टमाटर 10 किलो टमाटर है, 10 किलो टमाटर है, वो हमारी मशीन से निकल रहे हैं। उसका पेस्ट बन रहा है, वो पेस्ट आपको दिखा देता हूँ किस तरह बन रहा है। तो आपको लेके चलता हूँ वहाँ पे। ये मैंने आपको बताया था कि कैसे टमाटर हमारे ग्लैंड हो रहे हैं। 25 किलो कढ़ाई का ये हमारा टमाटर आ गया है। लेकिन 10 किलो टमाटर है, मैं इसको इसमें एक में डाल रहा हूँ। और तकरीबन मैं 2 किलो दही फेंट के डाल रहा हूँ, उससे इसका लिक्विड अच्छा बनता है। ये 2 किलो दही है, ये हमारा 25 किलो का लिक्विड हो गया। अच्छा, मैंने इसके अंदर 2 किलो दही, 10 किलो टमाटर ले लिए हैं। अब 25 किलो का मैं इसमें मसाला जो डाल रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कुटी हुई मिर्चें हैं, तकरीबन 300 ग्राम डालूंगा। 100 ग्राम मेरे तकरीबन हाथ में आ जाती है। 2 हो गई 300 ग्राम हो। हल्दी है, 10 किलो में तकरीबन 100 ग्राम हल्दी डलती है, तो मैं ये 3 मुट्ठी 300 ग्राम हो जाएगा। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, और हरी मली की मिर्चें 200 ग्राम तकरीबन मली की मिर्चें हैं। और ये 1 2 ये 300 ग्राम हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट, ये इसके अंदर नमक है। इसके अंदर हम तकरीबन वही 300 ग्राम नमक डलेगा। ये तकरीबन इतना 1 मुट्ठी के बराबर, 10 किलो में इतना काफ़ी होता है। ये 1 और ये 2 पूरा इसका मसाला हो गया कढ़ाई का। अब मैं इसको चूल्हा जला के पकाऊंगा, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगेगा इसको पकने में। जब इसका ये पानी मैं दिखा देता हूँ, इसको पानी बिल्कुल अभी ऐसा हो रहा है, बिल्कुल कच्चा। अभी तकरीबन 1-1.5 घंटे पकेगा तो इसका कलर भी आ जाएगा और ये पानी खुश्क हो जाएगा बिल्कुल। जब बहुत से लोग होते हैं कि वो हाथ से काट के भी बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इसका ग्रेवी अच्छी बनती है। मशीन से निकल जाता है तो इसकी ग्रेवी अच्छी बन जाती है। उस टमाटर की जो हाथ से काटते हैं खुश्क हो जाता है बिल्कुल।
ये ग्रेवी अच्छी बनती है, आप लोग इसको बनाएं ब्लेंड करके टमाटर की, बहुत अच्छी कढ़ाई बनती है। फुल फ्लेम पे, बिल्कुल फुल, ये फुल पे पकाएंगे। तो जब ये थोड़ा सा पकना शुरू हो जाएगा तो स्लो आंच कर देंगे। अभी है ना, मैंने पूरा ये भी थोड़ा सा पकना शुरू हो जाएगा तो मैं इसमें ढकना ढक दूंगा। ढकना ढक के हल्की आंच पे छोड़ेंगे, पानी भी इसका खुश्क हो जाएगा और नरम हो जाएंगे टमाटर। ये मैंने बताया कि कढ़ाई में उबाल आ गया, थोड़ा इसको मैंने अच्छे से पका लिया है। अब इसको थोड़ा सा आधे घंटे के लिए मैं इसको दम पे छोड़ दूँगा ताकि टमाटर भी नरम हो जाएंगे और पानी भी खुश्क हो जाएगा। इसका थोड़ा स्लो कर दूँगा, ये इसका स्लो होगा, ये पकता रहेगा। आज 1-2 घंटे के लिए पक जाएगा तो इसके बाद फिर मुर्गी वगैरह डालेंगे। किस तरह बनेगी वो मेरा आपको। अच्छा, ये कढ़ाई मैंने कहा है कि आपको दम पे पक रही है, लेकिन बीच बीच में इसको हिलाना भी है। तो बीच अगर नहीं हिलाएंगे तो ये नीचे टमाटर सारा बैठ जाएगा, पक के तो चिपक जाएगी। इसको मैंने देखिए पक रहा है, 10 मिनट बाद इसको मैंने हिला दिया। बीच बीच में इसको हिलाना लाजमी है। ये हो गया, अभी थोड़ा टाइम है इसको। कढ़ाई का मैंने बताया, ये देखें पकना शुरू हो गया, ये देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया। ये देखो गिर का है, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। 10-15 मिनट और पकेगा, ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा ये अपना मसाला। ठीक है, तो मैं 5-10-15 मिनट और छोड़ देता हूँ। फिर ये जो थोड़ा बहुत पानी जो टपक रहा है ना, ये भी नहीं होगा इसके अंदर, ये खुश्क हो जाएगा इसके अंदर बिल्कुल। बीच बीच में उसको चला रहा हूँ, ये याद रखिएगा। अच्छा, ये मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। ये देखिए पानी देखिए खुश्क हो गया, पानी ये बिल्कुल खुश्क हो गया। और थोड़ा बहुत पानी भी तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो है ना वो उधर जब आप कसेंगे, मुर्गी कसाई मारेंगे तेज आंच पे तो खुश्क हो जाएगा। मैं इसका चूल्हा बंद कर रहा हूँ। ये मैं 2 देगे इसकी बना रहा हूँ। तकरीबन इसमें 3 किलो के करीब तेल डालूंगा। ये हमारी 13 किलो की कढ़ाई है, इसमें 3 किलो तेल डालूंगा। टोटल बनाता हूँ 25 किलो के लिए, 3 किलो 2 देगों में डिवाइड कर दूँगा। अभी मुर्गी आ गई। कितनी चिकन डाली? ये बराबर है, 12-12 की 2 बना दिए मैंने। 25 किलो की कढ़ाई है ना अपनी, 12 इधर है 12 इधर है। थोड़ा सा पकेगा ये, उसके बाद मैं इसको हल्की आंच पे छोड़ दूंगा, पानी छोड़ देगा, उसके बाद इसको भून लूँगा। फिर बस तैयार है कढ़ाई को छपना। ये अब मैंने पकना शुरू हो गई कढ़ाई, तो मैं 5 मिनट के लिए इसको मैं दम पे छोड़ दूँ ताकि इसका पानी निकल जाए। और 2 चीज़ें मैं जो ऐड कर रहा हूँ वो भी बता देता हूँ। मैंने इसको थोड़ा दम पे छोड़ दिया। ये खुशबू के लिए इसका थोड़ा सा साबुत धनिया है, तकरीबन दोनों मिला के 25 से 30 ग्राम है, दोनों मिला के। थोड़ा सा कड़ी पत्ता है, 20 से 25 दाने दोनों में डाल लो, इससे बेहतरीन टेस्ट आ जाता है। आप डालें, मज़ा आएगा। अब ये थोड़ा सा पानी छोड़ दें, उसके बाद इसकी बुनाई करें, वो गरम मसाला डालेंगे, उसके बाद तैयार। ये पानी थोड़ा सा ढीला हो गया, पहले टाइट था बिल्कुल, ये पानी इसमें से आ गया। इसको फुल आंच पे पकाऊंगा। चलाना है कि सीधा बिल्कुल कब्बीर नहीं चलाना, उल्टा कब्बीर चलाना है, बिल्कुल बीच ये इस तरह तो बिल्कुल टूट देगी और ये पक जाएगी। तो मैंने बुनाई और ये आखिरी स्टेज पे ये कढ़ाई
तो जब भुन जाएगा तो इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, तो ये अपना तेल छोड़ देगा, बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये हमारी कढ़ाई रेडी पे है, इनका पानी वगैरह सब कुछ हो गया, आराम बताए। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देता हूँ। ये तो मैं सर पिसा हुआ मंगा लेता हूँ, आप घर में भी बनाना चाहे तो बन जाएंगे, इतना मुश्किल नहीं है। ये 100 ग्राम इसमें डाला मैंने, ये इसका। हाँ, तो ये एक भुनी हुई प्याज भी डलती है इसके अंदर, भुनी हुई प्याज और कुटी हुई, इससे बड़ा टेस्ट अच्छा है, वो भी डाल सकते हैं आप। और डालने तो ज़्यादा 50 ग्राम की करीब देसी मिर्च है, ये आधा पाव के करीब इसमें डालिए, आधा पाव इसमें डालिए। आपके ऊपर है, अगर आप ज़्यादा भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये कढ़ाई की यही है, कढ़ाई में मिर्चें नहीं हो तो कढ़ाई नहीं, कढ़ाई हमारी है। देखिए कलर आ गया, तेल आ गया, इसकी पहचान ये तेल आ जाता है, साइडों में तेल आना शुरू हो गया, तैयार हो गया हमारे पास। तो मैं चूल्हा बंद कर देता हूँ। ये भी मैंने तकरीबन नमक चेक सही। ये भी हमारी कढ़ाई तैयार है, तो इसका भी चूल्हा में बंद कर। थोड़ा सा जब पक जाए, नीचे उतर जाए, इसको थोड़ा सा इसे हिला के इसकी भाप निकल जाएगी ना, तो ये बोटी नरम नहीं होगी वो। ये हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। 25 किलो की कढ़ाई जो कि 120-25 लोग खा सकते हैं, और 2-4 चीजें होंगी तो आदमी। ये शादियों वाली पकवान की कढ़ाई है। ओए ओए ओए, लुक एट दिस कलर, एक चेक कर। नहीं रोटी नहीं, बस काफी। इसका आप क्या कहते हो? रोगन तार आगे डालो। ओए ओए, हरा धनिया, अदरक चेक करें भाई। अच्छा, ये रोगन परेशान नहीं होगा, ये इसके बगैर बुनाई नहीं होती और लोगों को मजा भी नहीं आता। अच्छा, ये प्लेट में है तो वो तो डिश में जाएगा। हाँ, पता नहीं चलेगा। हाँ, पता नहीं लगेगा। हाँ, ये डिश में ज्यादा लग रहा है, घबराइएगा नहीं, डालिएगा दिल खोल के, जब भी मजा आएगा बिस्कुट। वही शादियों वाला जाएगा क्यों नहीं आएगा। सलमान ने बनाई उसी के हवाले से। रेसिपी ट्राई करें, पसंद आए फैमिली फ्रेंड्स का शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि आप कुछ मिस ना कर सकें। डायनामाइट श्रिम्प मतलब रेस्टोरेंट जैसी डायनामाइट श्रिम्प आप घर पे बना सकते हैं। कैसे? बच्चे बहुत पसंद करते हैं हमारे, आम श्योर आपके बच्चों को पसंद आएगा। मेहमानों के लिए बना सकते हैं, लिंक दिया हुआ है, जाके चेक करें। बेगम ने बनाया है और बताएं कैसा बना। अगर पसंद आए ना तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।